बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया खसूसन यूट्यूब के ऊपर एक खबर बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है और वो ये है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर नहीं रहे, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा और हाफिज़ साद रिजवी साहब के दरमियान इख्तलाफ चल रहा है। और कहीं कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि हाफिज़ साद रिजवी और अनस रिजवी जो उनके भाई हैं, इनके दरमियान भी इख्तलाफ चल रहा है। असल हकीकत क्या है, अंदर की खबर क्या है, ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा मरकज़ अब तक खामोश क्यों है, हाफिज़ साद रिजवी साहब के हवाले से कोई बयान सोशल मीडिया के ऊपर क्यों नहीं आ रहा, ये आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे जो है वो खबर मेरे पास ना हो या खबर तस्दीक शुदा ना हो। तस्दीक शुदा खबर ये है कि हाफिज़ साद रिजवी साहब को बुखार हुआ है, इसी वजह से हाफिज़ साद रिजवी साहब का कोई बयान नहीं आ रहा। इस हवाले से एक और भी दलील मेरे पास मौजूद है, वो ये है कि जो लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ सालों से जुड़े हुए हैं, उनको भी पता होगा कि खसूसन रमज़ान में हाफिज़ साद रिजवी का या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इतनी खबरें वगैरह नहीं आती, क्योंकि हाफिज़ साद रिजवी साहब खुद कुरान पाक पढ़ते हैं और तरावियों में भी कुरान पाक लोगों को सुनाने की कोशिश करते हैं। और हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जो कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ है, इसकी दोबारा जो है वो रिवीजन भी इस महीने में करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो खबरों से दूर भी रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पिछले रमज़ान में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो रमज़ान में इसी तरह रही थी। इससे एक पहले जो रमज़ान गुज़रा था, इसमें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मैदान अमल में थी। उस रमज़ान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब जो हैं वो जेल में थे और कारकुनान मैदान अमल में थे। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से इख्तलाफात की जो ख़बरें दी जा रही हैं वो अभी तक बेबुनियाद हैं, इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। मरकज़ भी इस हवाले से अभी तक खामोश है। कुछ ही दिनों तक हमारे ज़राए जो कन्फर्म कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हवाले से वज़ाहती बयान भी जारी करेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब का इससे पहली वीडियो में मैंने एक बयान लगाया है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब जो हैं वो धरना देने की बात कर रहे हैं। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में कोई इख्तलाफात चल रहे होते तो इस तरह का बयान हरगिज़ ना दिया जाता। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।